मोदी जी यानी एक हाथ दो एक हाथ लो। यह जो खुला खेल फर्रुखाबादी चल रहा है, यह अपने आप में मोदी जी हैं तो मुमकिन है कि डेफिनेशन में बिल्कुल फिट होता है। जो उद्योगपति मोदी जी को यानी बीजेपी को चंदा देते हैं, उन्हें किस तरह का बिजनेस मिलता है, यह अब धीरे धीरे खुलकर सामने आ रहा है। और ध्यान रहे, मैं यहां बात चुनावी बॉन्ड की नहीं कर रही हूं, क्योंकि उस पर तो रोक लगा दी थी सुप्रीम कोर्ट ने फरवरी 2024 में भी। लेकिन इसके बावजूद बीजेपी है मालामाल और विपक्ष ठहरा कंगाल का कंगाल। और जिस तरह से इसका असर पड़ रहा है चुनावी जीत में, वह भी हमारे सामने बिल्कुल खुलकर आ गया है। नमस्कार दोस्तों, मैं आपकी दोस्त भाषा, आप देख रहे हैं बेबाक भाषा पे दो टूक कार्यक्रम। कितना मजेदार है, मोदी जी के पास जो जादू की छड़ी है वह अपने आप में कमाल करती रहती है। यह जादू की छड़ी ऐसी है कि बस घूमती है और सारा का सारा पैसा जो उद्योगपतियों का है, जो उद्योगपति दान देते हैं, वह बस सीधे चला जाता है बीजेपी के खजाने में। और बीजेपी का खजाना बढ़ता 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 चला जाता है। चुनावी बॉन्ड ना हुआ, उसे रद्द कर दिया तो क्या हुआ, बीजेपी के पास धन संसाधनों की कोई कमी नहीं। और इसीलिए हम कहते हैं कि मोदी जी हैं तो मुमकिन है। इसे लेकर जो हंगामा है, शीत सत्र जो चल रहा है यानी विंटर सेशन जो चल रहा है पार्लियामेंट का, वहां पर भी ये हंगामा हुआ है कि इस तरह का लेन देन, इस तरह की सीधी सीधी डील कैसे चल रही है। और यहां थोड़ा सा संभल कर, यहां पर बात मैं अंबानी या अडानी जी की नहीं कर रही हूं, क्योंकि वो तो वैसे भी मोदी जी के जिगरी यार हैं और पूरा देश उनके ऊपर वैसे भी कुर्बान है। यहां पर चर्चा टाटास की हो रही है। जी हां, टाटा समूह की। यह जो क्रोनोलॉजी है अपने आप में जबरदस्त है कि किस तरह से टाटा ने अपना खजाना खोला मोदी जी के लिए। और बाकी जो कांग्रेस है, जो मुख्य विपक्षी दल है, उसे कितना मिला, ध्यान से देखिए। 83% उसके खजाने से सीधे सीधे पहुंचा बीजेपी के पास और 8.4% पहुंचा कांग्रेस के पास। यह होता है खेल। टाटा के कंट्रोल में जो ट्रस्ट है, जो ग्रुप है पेट, उसमें कितना चंदा आया, 915 करोड़ रुपए। और उसमें से बीजेपी को गया 757 करोड़ रुपए। इसे कहते हैं ना पावर, जो मोदी जी दिखाते हैं। और देखिए बेचारी कांग्रेस, राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे, सब जो भी कहते रहे, उनके खाते में गया बस और बस 8.4%। लगे हाथ बात कर लेते हैं महिंद्रा उद्योग समूह की भी। इसके द्वारा जो समर्थित ट्रस्ट है न्यू डेमोक्रेटिक ईटी, उसके पास 160 करोड़ रुपए। और उसने कहा ये जा वो जा, बाकी का नाम भी लेना जरूरी नहीं है, उसमें से उठाकर 150 करोड़ रुपए बीजेपी शरणम गच्छामी यानी मोदी जी शरणम गच्छामी कर दिए। और बाकी लोग 10 करोड़ में आपस में जितना बनता है उतना उन्हें दे दिया गया। इसे कहते हैं मोदी जी के राज में लेवल प्लेइंग फील्ड। यहां इस पैसे का चर्चा करना इसलिए जरूरी है क्योंकि इसका सीधा सीधा कनेक्ट है लोकसभा के 2024 के जो चुनाव हुए। यह सारा पैसा जिस पर हम बात कर रहे हैं, यह गया मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनवाने के लिए खर्च करने में। और हम सब जानते हैं कि मोदी जी हैं तो मुमकिन है। क्या भव्य रैलियां इधर से लेकर उधर तक। और उसके पीछे जो अभी हमने आपको आंकड़ा दिखाया, वह सिर्फ 2 इंडस्ट्रियल ग्रुप्स का था। हम यहां अंबानी अडानी जी की बात भी नहीं कर रहे, क्योंकि वे इन सब से ऊपर हैं। इस पूरे लेन देन के खेल की क्रोनोलॉजी को दूसरे ढंग से भी समझा जा सकता है ना। कैसे पकड़िए या ऐसे पकड़िए, मामला यह है कि पैसा कहां गया, क्यों गया, कब गया। हमने बात की टाटा समूह की। अब देखिए टाटा समूह की जो डील हुई है, जब हम कहते हैं एक हाथ दे एक हाथ ले वाला जो हैंडशेक हो रहा है, उसे समझना बहुत जरूरी है।
टाटा समूह को 29 फरवरी 2024 को, यानी मोदी जी जब सरकार में थे, दूसरी बार प्रधानमंत्री बने हुए थे, अब बस चुनाव होना था, तब कैबिनेट ने अप्रूव किए 3 सेमीकंडक्टर यूनिट, इसमें से 2 टाटा समूह के लिए अप्रूव किए गए, ग्रीन सिग्नल दिया गया। और इसमें जो सब्सिडी मिली वह भी दिलचस्प है। 44,000 करोड़ से अधिक की सब्सिडी टाटा के इन 2 सेमीकंडक्टर यूनिट्स को दी गई। और सिर्फ 4 हफ्ते, जी हां 4 हफ्ते में पूरा लेन देन क्लियर हो गया। टाटा समूह ने मोदी जी को दे दिए, यानी बीजेपी को दे दिए, मद में दे दिए कितने, 758 करोड़ रुपए टोटल। इसे कहते हैं डील। और इस डील में मोदी जी ने जिस तरह से पूरे तंत्र को बढ़ाया है, वह विपक्ष को कंगला करके छोड़ता है। सवाल सिर्फ ये नहीं है कि विपक्ष चुनाव हार रहा है, सवाल सिर्फ इतना भी नहीं है कि चुनाव में वोट चोरी हो रही है। यह जो पैसे की डकैती है, रिसोर्सेस की डकैती है, इस पर तो कहीं से बात भी नहीं है। क्योंकि इलेक्टोरल बॉन्ड्स यानी चुनावी बॉन्ड चंदे को हटाने के बाद भी बीजेपी मोदी जी के काल में मालामाल थी, मालामाल है, और हमें 100% भरोसा है मालामाल रहेगी। शुक्रिया।